आज का क्वेश्चन सिविक्स का एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर टाइप है। हमें स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन करना है, फिर उसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग समझानी है, और लास्ट में क्यों जरूरी है, क्या चैलेंजेस है और फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्लियर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर गवर्नेंस चलाने वाली अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉज बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है और पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करती है। यही क्लैरिटी आगे के स्ट्रक्चर को समझने का बेस बनेगी। अब स्ट्रक्चर को 3 मेन पार्ट्स में तोड़ देते हैं, क्योंकि इसी सेपरेशन से पावर बैलेंस्ड रहती है। सोचो, अगर एक ही बॉडी लॉ बनाए, एग्जीक्यूट करे और जज भी करे तो मिसयूज का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जनरली वी टॉक अबाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का रोल होता है लॉज बनाना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कुछ स्टेट्स में 1 हाउस होता है और कुछ में 2 हाउसेज। इसको बाइकैमरल और यूनिकैमरल फॉर्म बोलते हैं। ये डिफरेंस स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसको क्लियरली नोट कर लो। एग्जीक्यूटिव को ऐसे समझो, लॉज पेपर पर बन जाते हैं पर ग्राउंड पर काम एग्जीक्यूटिव करवाता है। स्टेट लेवल पर गवर्नर नॉमिनल हेड होते हैं और रियल पॉलिसी लीडरशिप चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। फिर ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन को एक्चुअली रन करते हैं। जुडिशरी का पर्पस होता है रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना। मतलब अगर किसी सिटीजन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं या गवर्नमेंट लॉ के अगेंस्ट जा रही है तो कोर्ट्स चेक कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट का रोल वेरी सिग्निफिकेंट होता है और लोअर कोर्ट्स डेली जस्टिस डिलीवरी हैंडल करते हैं। अब फॉर्म की बात करें, इंडिया में स्टेट्स जनरली पार्लियामेंट्री फॉर्म फॉलो करती हैं। एट द स्टेट लेवल मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेडरल सिस्टम का आइडिया यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पावर्स सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड होती हैं और कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है। अब नेसेसिटी, ये पार्ट में एग्जामिनर को दिखाना होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों एसेंशियल है। रीजन सिंपल है, लोकल नीड्स और डाइवर्सिटी को सेंटर से यूनिफॉर्मली हैंडल करना टफ होता है। स्टेट्स एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, एग्रीकल्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज में क्लोजर टू पीपल डिसीजन मेकिंग इनेबल करती है। इससे रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। चैलेंजेस को रियलिस्टिकली लिखना होता है, क्योंकि यही एनालिसिस आता है। कॉमन इश्यूज में फाइनेंस का स्ट्रेस, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, करप्शन रिस्क्स, लॉ एंड ऑर्डर प्रेशर्स, अनइवन डेवलपमेंट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स आते हैं। एक और पिटफॉल, सिर्फ लिस्ट मत दो, 1-2 लाइंस में इम्पैक्ट भी बताना जरूरी होता है। फ्यूचर के सेक्शन में तुम्हें सॉल्यूशंस और डायरेक्शन दिखानी होती है, जैसे बेटर फिस्कल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, स्ट्रॉन्गर लोकल बॉडीज, डेटा बेस्ड प्लानिंग, सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स, पुलिस एंड जुडिशियल कैपेसिटी इंप्रूवमेंट्स और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आइडिया ये है, गवर्नेंस को मोर एफिशिएंट, मोर अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक बनाना। लास्ट में एक क्रिस्प कंक्लूजन ऐड कर दो। स्टेट गवर्नमेंट को एक ब्रिज की तरह फ्रेम करो सिटीजन्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच। अगर स्ट्रक्चर बैलेंस्ड हो, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग हो और रिफॉर्म्स कंटिन्यूअस रहें तो स्टेट्स डेवलपमेंट और वेलफेयर दोनों को इफेक्टिवली ड्राइव कर सकती हैं। बस आंसर कंप्लीट फील होगा।